हर साल 10 लाख रुपए का काम तो 50 लाख रुपया जनता के लिए। अब क्या बात है भैया, 5 साल में 50 लाख, 5 साल में 50 लाख खुशखबरी की बात है। जितने सभासद हैं भैया, चाहे नगर पंचायत के हो चाहे नगर पालिका के हो, उनके खातिर भोरे पर बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनने खातिर मिल गई। हम कल लोग आपका बता दें कि देखो अपने बाराबंकी के जैतपुर के विधायक गौरव रावत जी नगर विकास मंत्री जी का पत्र लिखिन है कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं वार्ड में, जैसे सड़क फूट जाती है, कहूँ लाइट टूटी रहती है, कहूँ बकायदा भैया नाली टूटी रहती है, कहूँ सड़क की मरम्मत करानी होती है, तो एक खातिर कम से कम साल में 10 लाख रुपए की धनराशि एक एक बकायदा सदस्यन का दी जाए। और आखिरकार देखा तो नगर विकास मंत्री ए के शर्मा जी इपा बकायदा मंजूरी दे दी ना, का लेटर जारी कर दी। अब बकायदा नगर पालिका और नगर पंचायत अपने बकायदा तमाम सभासदन का साल में 10 लाख रुपए दे है, मतलब 5 साल तक सभासद रही है। सब जने तो बढ़िया देखा तो इनका सबका 50 लाख मिली है। सब जने तुमने बकायदा क्षेत्र में काम कर रही है, क्या बात है भैया, इनका सबका निधि मिली है, खुशखबरी की बात है। बहुत बहुत सुनो ताज बाराई से बढ़िया फोन करके बातचीत करें। साल के लिए निधि नहीं थी हमारे सभासदों की, नगर पालिका नगर पंचायतों में निधि नहीं थी। हमारे शानदार विधायक गौरव रावत जी ने ये प्रयास किया, सभासदों के हित में बात की और माननीय मंत्री जी को ए के शर्मा जी को लेटर दिया। लेटर देने के बाद में उनको ऊपर भेजा, उन्होंने मंजूरी की, अपने कैबिनेट ने पास किया और ये प्रस्ताव रखा। वहां से लेटर आया है कि साल में सभासदों की 10 लाख रुपए की निधि होना चाहिए, जिससे टूट फूट दीपावली, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, कहीं जो अगर एक पत्थर रखाना होता था सभासद को, वो नगर पालिका के चक्कर काटता था। तो उससे राहत के लिए ये सभासदों के हित में अच्छा काम है। और आपके चैनल को बधाई कि आपने हमारे मुद्दे को यहाँ तक पहुँचाया। आप भी तो कई बार मुलाकात किए थे जी, ए के शर्मा साहब से, जी के पास ए के शर्मा साहब से हम गए थे, हमारे सुशील गुप्ता जी गए थे, पंकज मिश्रा गए थे, बाबुल के पंकज गए थे, तमाम हमारे सभासद, शानदार सभासद गए थे उनके पास। हम लोग गए थे, उन्होंने वादा भी किया था, मगर माननीय विधायक हमारे जो हैं गौरव रावत जी ने ये अपना लेटर भेजकर हम लोगों का काम कराया है। तो अब तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया हो गया कि जैसे जनता कहेगी भाई हमारे द्वारा के लिए गड्ढा है काम कुछ ना, हाँ ये हम लोगों का एक पावर हो जाएगा, खर्च करके आप लोग करवा सको। तो पावर रहता हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब करा देते थे, ऐसा नहीं त्योहारों में, मगर एक हमें मजबूती नहीं मिलती थी, कहीं कहीं कलम फंस जाती थी यो साहब की, कहीं उनकी फंस जाती थी। तो ये हम लोगों पे सीधे आपके खाते में ही है, खाते में नहीं आएगा। 10 लाख रुपए की निधि के माध्यम से काम हम लोग करा सकते हैं कि नगर पालिका हर साल 10 लाख रुपए का काम निधि से जो टूट फूट नाली खरंजा कहीं रात में खोद गए, मतलब 5 साल आप रही हो सभासद तो 50 लाख रुपया जनता के लिए है, हमारे लिए नहीं, जनता के। वाह वाह, बधाई जनता के लिए। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से जनाब गौरव रावत जी को बधाई देता हूँ। अब हर साल 10 लाख की निधि मिली है, बढ़िया देखा तो ए के शर्मा जी मंजूरी दे दी ना। गौरव रावत जी देखो भैया मीडिया के सामने भनो कम बोल लेती है, लेकिन बकायदा लिखा पढ़ी बहुत कायदेस करते हैं। तब तो देखा तो बढ़िया मंजूरी मिल गई और सभासदन खातिर खुशखबरी का बात है भैया। अब नगर पंचायत के सभासद हो चाहे नगर पालिका के सभासद हो, सबका बकायदा वोट फंड से 10-10 लाख रुपए दिया जाए है और सब जने बकायदा अपने निधि से काम भी करवा सकते हैं। क्या बात है भैया, खुशखबरी की बात है। ओ का बाकी तुम लोग की कमेंट करो भैया, 1 साल में 10 लाख रुपए और 5 साल में 50 लाख रुपए। बाकी दूसरी खबर देख लो भैया। अब देवा पुल पर जाए से पहले तनिक सावधान भैया, वरना देखा तो मांझा गले में लग गया, गर्दन कट जाए हो का। तुमका बता दी कि देखो मनीष मल्होत्रा जी के खातिर बहुत बढ़िया मांग करीन है और बहुत बढ़िया समाधान निकालीन है। ये बकता सूबे के मुख्यमंत्री जी का भी पत्र लिखीन है और बाराबंकी के जिलाधिकारी का भी पत्र दीन है। इनका कहना है कि देखो भाई जैसे कोकरेल नदी पर लखनऊ में देखो तो बगल बगल बेरियल लगा पड़ा है सफेद रंग का, तुम देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर। देखा तो बगल बगल बकायदा हाईवे पर ये जो बकायदा पुल बना पड़ा है, इपा बकायदा बेरियल लगा पड़ा है। ऐसे देवा पुल पर ही बेरियल लगावा जाए, इससे बकायदा भाई लोगों की गर्दनें न कटी है। तनिक सुनो कि अब तक सैकड़ों लोगों की गले की नस कट चुकी है, जिसमें से 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कई लोग मोटरसाइकिल सहित इसके नीचे चले गए। तो जब ये पुल बनाया गया था तो उसी समय इसमें ये काम भी होना था कि इसमें जाली लगाई जानी थी। जाली लगाई जाने के बाद उसके अंदर जो सीट लगाई जाती है, जैसे लखनऊ में आपने बहुत से ग्रीन कलर की लगाई जानी थी कि आदमी का ध्यान भटके ना और सीधा जो है स्ट्रेट वो चला जाए। अब देखा भाई मनीष मल्होत्रा जी बहुत नहीं बहुत गजब की मांग करी है। बाराबंकी के देवा पुल पर बढ़िया बकता ऊंचे बेरियर लगाए जाए भैया, जिससे उनकी गर्दनें ना कटे हो, वरना कई लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी तुम लोगों की कार कमेंट करो, दूसरा खबर देख लो। वाह भैया वाह, क्या बात है। बाराबंकी में जौन बकायदा इलेक्ट्रिक बसें खड़ी पड़ी भैया इका चलावे खातिर और बकायदा भैया बाराबंकी के कई रूटन पर इलेक्ट्रिक बसन का संचालन किया जाए। इके खातिर बढ़िया सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करे खातिर अपने बाराबंकी के पूर्व एमएलसी हरगोविंद सिंह जी पहुंचे थे। क्या बात है भैया, हम कल तनिक आपका बता दें कि रविवार की शाम का बढ़िया देखा तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बढ़िया बकायदा शिष्टाचार भेंट करती हैं, बाराबंकी की तमाम समस्या से बढ़िया उनका अवगत कराते हैं। क्या बात है भैया, और मुख्यमंत्री जी आश्वासन भी देती हैं कि जो भी समस्या का समाधान किया जी है। बाकी तुम लोगों की कार कमेंट करो भैया, दूसरा खबर देख लो।
अब देखो भैया कल एक व्यक्ति के देखा तो वहाँ बकायदा अस्पताल में मौत हो जाती है, उसके बाद हाय हल्ला मच जाती है। तो हमका बता दें कि देखो ये मामले का संज्ञान सीएमओ साहब ले लीन है। हम कल तो आपका बता दें कि देखो अपने बाराबंकी के जो बकायदा सीएमओ साहब हैं डॉक्टर अवधेश कुमार यादव जी बहुत एक समय देखे खातिर मिल रहे हैं। वो बतावत है कि देखो भैया मामला संज्ञान में आवा है और यदि बकायदा मृतक डेंगू और मलेरिया संक्रमित रहा है तो अस्पताल संचालक की सूचना विभाग का काहे खातिर नहीं दी से एक खातिर देखा तो भैया मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। हम कल तो आपका बता दें कि देखो अब जांच पड़ताल का आदेश वही है। बाकी तुम्हारी कार्य कमेंट करो, खबर कैसा रहेगा बाकी दूसरा खबर देख लो। अब लखनऊ के मारुतिपुरम में रहने वाली बिचारी निशा गुप्ता जी का प्लाट बाराबंकी के पीरवटाव में बढ़ जाती है। वो बिचारी बहुत परेशान है कि देखो भाई दबंग घोर बकायदा परेशान करे पड़े हैं और जबरदस्ती जो है रंगदारी मांगती है, हमका प्लाट पर कुछ करे नहीं देती है। वो कतनिक सुनो। मेरी पैतृक ज़मीन बाराबंकी में मोहल्ला पीरवटावन में है जो कि संतोषी माता जी के मंदिर के पास में है, जिसका गाटा संख्या 46 है कि हमें 5 लाख रुपए दो, नहीं तो हम कोई काम नहीं होने देंगे। अब बेचारी निशा गुप्ता जी की बात सुना भैया देखा तो ये एप्लीकेशन नहीं दिनों कार्रवाई की मांग करते हैं। उप जिलाधिकारी का शिकायत करी है, एसपी साहब का भी शिकायत करी है। बाकी आपकी कार्यक्रम को दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया यह खबर सीतापुर की है लेकिन महमूदाबाद का मामला। महमूदाबाद बाराबंकी से ज्यादा दूर नहीं है और सीतापुर के महमूदाबाद मार्ग पर कहा बताए भैया यू बकायदा 4 लाइन ना जाने कब भैया, लेकिन उससे पहले भाई दुर्घटना यहाँ पर बहुत हुई रही। कल मार व्यवहारिक हो रहा है, वह बकायदा रात के 1 बजे छुटाई हुआ आओ का कार सुगारा पूरी भैया कार फूट गई और इससे पहले भी कई बार दुर्घटना हो चुकी है। अब हम बताओ किसे कही, उम्मीद है कि NHI देखे और कम से कम बकायदा PWD वाले देखें, यातायात प्रभारी हो देखें भैया, और यहाँ पर कम से कम वो रेडियो वगैरह लगवा दें। बहुत दुर्घटना हो रही है साहब। अब रात का हमका लागे तो कोनो चुड़ैल तो नहीं घुमाती। तुम लोग कार है कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। ये एक लेग पीस जरा चावल सर। अब हाँ भैया हाँ सही कहो 65 रुपए में तुमका एक लेग पीस दे जरा चावल दे बाराबंकी सरकारी कचहरी के पास है भैया। तो मस्जिद देखे हुई ओके जस्ट बगल में ये दुकान तुमका देखा खातिर मिल है। बिरयानी वाली बहुत मशहूर दुकान है का, और ये GST बिल कोनो का नहीं देती है, पर 65 रुपए तुमका बगदा एक लेग पीस दे हैं। 65 रुपए के एक लेग पीस आइए ये ले जाइए का। लेकिन तुम बात करें लहजा होना चाहिए। बताओ 65 रुपए ये एक लेग पीस जरा चावल सर। हिंदुस्तान में मतलब लूट मची पड़ी, कोई रेट का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ वायरल वीडियो की पुष्टि तो हम नहीं करे थे भैया, लेकिन तुमका बता दें कि देखो ऐसा है फूड विभाग की टीम संज्ञान ली है और मौके पर बकायदा जैतो है कार्रवाई करे खातिर। लेकिन बाराबंकी का GST विभाग सो रहा भाई साहब। यहाँ देखो तनिक आकर के चेक कर लीन करो कभो कदार आओ का। GST नंबर तो दे देती हो लेकिन ये लोग GST बिल नहीं देती है कोनो केर आओ का। इनका GST बिल देख चाहिए। 65 रुपए बकायदा रत्ती भर चावल दे हैं, एक लेग पीस दे हैं। बाकी तुम लोग कार्य कमेंट करो भैया, दूसरा खबर देख लो। अब गुरुजी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हम कहा बैठे भैया, एक नहीं ढेर सारे गुरुजी बैठे ना बाराबंकी के दफ्तर में। हम कह लो तरीका आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा अखिल भारतीय राष्ट्र शैक्षिक महासंघ के द्वारा बाराबंकी के दफ्तर में सोमवार का बढ़िया बकायदा धरना प्रदर्शन किया जाती है शांतिपूर्ण तरीके से। और इस दरमियान जिलाध्यक्ष सुनील कुमार जी के नेतृत्व में देखा तो भैया सब जने अपनी बातें भी रखाती हैं और प्रधानमंत्री जी का संबोधित ज्ञापन भी दिया जाती है। DM साहब के प्रतिनिधि राजीव कुमार वर्मा जी आवत है, उनका बकायदा ज्ञापन दिया जाता है। उनके माध्यम से भी ज्ञापन जो है प्रधानमंत्री जी का भेजा हुआ है। और शिक्षकन की जो बकायदा नियुक्ति भई है उमा बकायदा जौन भैया TIT के रखी जा रही एग्जाम परीक्षा का सबका बकायदा मुक्त करे की मांग करी। हम कल तो आपका बता दी, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया आजकल शहर में चोर बहुत घूमत है, तनिक सावधान रहा करो का। देखा तो मामला बाराबंकी के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला बकायदा कटरा नई बस्ती पर जाती है, जहां देखा तो बेचारे बकायदा मोहम्मद आलम के घर में चोरी हो गया का। ये बेचारे भैया बाहर गए रहे सैदनपुर अपने परिवार के साथ, घर का बकायदा दरवाजा बंद रहा लेकिन देखा तो चोर घुस जाती है। 5000 रुपये नकदी और सोना चांदी के जो भी जेवरात रहा सब कुछ बकायदा भैया देखा तो चुरा ले जाती है। आजकल शहर में चोर बहुत घूमते हैं, तनिक सावधान रहा करो भैया। उम्मीद है पुलिस देखिए तनिक चोरन का पकड़ी है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब हाय रे भैया बाराबंकी कर देखा तो खमरिया के पास एक बकायदा पुराना कब्रिस्तान पर जाती है। जी का बचाव खातिर पप्पू जगह जगह एप्लीकेशन दे रहा होगा भैया। देखा तो कहीं ना कि देखो भी हम संघर्ष करते रहेंगे और पुराने कब्रिस्तान का बचाव करके रहा। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी के बड़ेल वाली घटना याद है कि नहीं याद है? 12 सितंबर वाली घटना हो काम कर लो तरीका आपका बता दी कि बाराबंकी शहर के बड़ेल मोहल्ले में 12 सितंबर का एक किराए के मकान के कमरे में महिला का शव मिला रहा है, गले में दुपट्टा लटका पड़ा रहा है और महिला का जो पति है वह बकायदा गुजरात में रहती है, वहाँ काम करती है। और देखा तो भैया पुलिस बकायदा खुलासा करी तो पता चला कि देखो प्रेमी निकला कातिल। महिला का एक छोटी प्रेमी रहा है जिसका नाम सुमित है, वह देखा तो भैया आरोपी है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब बकायदा पुलिस कार्रवाई कर रही है। हम कर लो तरीका आपका बता दी बहुत हाल ही खुलासा कर दिया। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब यात्रीगढ़ के प्यार ध्यान दे आप लोगों ने खातिर बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है। हम कल तरीका आपका बता दें कि बाराबंकी में बढ़िया देखा तो 27 सितंबर से और 1 दिसंबर तक 27 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक बढ़िया स्पेशल ट्रेनें चली हैं जो बाराबंकी हुई करके गई हैं। दशहरा दिवाली छठ पूजा सब बकायदा त्योहार आ रहा है, जिगर के बढ़िया देखा था स्पेशल ट्रेनें चलाई जी है। क्या बात है। बाकी आपकी कार्यक्रम करो हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैं फिर से फॉलो कर ले हमारी जगह।